प्राचीन शहर पेला में राजा फिलिप द्वितीय के घर में एक बच्चे का जन्म होता है जो महानता के लिए नियत है। अलेक्जेंडर उस विशाल साम्राज्य से अनजान जिसका वह एक दिन नेतृत्व करेगा। यहाँ इतिहास के महानतम विजेताओं में से एक का जन्म हुआ, सिकंदर महान। मैसेडोनियन महल के अंदर फिलिप द्वितीय तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हैं जबकि अरस्तु व्याख्यान देते हैं। अरस्तु राजनीति, विज्ञान और दर्शन पर अपनी बुद्धि साझा करते हैं। वह राजनीति, विज्ञान और दर्शन, साथ ही तलवारबाजी में भी जानकार था। अलेक्जेंडर अपनी एकत्रित सेना के सामने खड़ा है। धूप उनकी कवच पर चमक रही है जो उसकी विशाल महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब है। सिर्फ 20 साल की उम्र में अलेक्जेंडर राजा बन गया और अपने सपनों में वह पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। विशाल मैसेडोनियाई सेना तैयार है। सशस्त्र सैनिकों का एक समुद्र सिकंदर के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार है। रेगिस्तान जैसी मैदानों पर सिकंदर की सेना तैयार खड़ी है जो फारस के सम्राट डेरियस का सामना कर रही है। सूखे परिदृश्य में ड्रम की थाप की गूंज सुनाई देती है। कथावाचक की आवाज शोरगुल से ऊपर उठती है। संख्या में कम होने के बावजूद अलेक्जेंडर की रणनीति ने अद्भुत काम किया। रेगिस्तान जैसे मैदानों में धूल के बवंडर के बीच घुड़सवारों के टकराने से अराजकता फैल जाती है। संघर्ष के बीच कथावाचक घोषणा करता है, डेरियस भाग गया और अलेक्जेंडर ने फारस पर अपना झंडा गाड़ दिया। अलेक्जेंडर का झंडा युद्ध के मैदान के ऊपर ऊंचा उड़ता है जो विजय का प्रतीक है। झेलम नदी का विशाल विस्तार दिन की रोशनी में चमकता है जो सिकंदर की आ रही सेना के लिए एक बाधा है। नदी के उस पार राजा पोरस विद्रोही खड़े हैं, आक्रमणकारियों के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक। कथाकार मंच तैयार करता है। 326 ईसा पूर्व सिकंदर भारत की ओर बढ़ा। झेलम नदी के पास उसका सामना एक बहादुर राजा पोरस से हुआ। झेलम नदी के तट पर पोरस और सिकंदर की सेनाएं हिंसा के बवंडर में टकराती हैं। युद्ध के शोर में युद्ध के घोड़ों के चार्ज के रूप में जमीन कांपती है। उनके जोरदार खुर। पोरस ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी लेकिन हार गया। झेलम नदी के पास सिकंदर पोरस से सलाह मांगता है, एक भाग्यशाली सवाल करते हुए। पोरस शाही गरिमा के साथ जवाब देता है, एक राजा की तरह। गंभीर घोषणा से चकित सिकंदर पोरस के राज्य को वापस करने का फैसला करता है। सिकंदर अपनी मृत्युशैया पर निश्चल लेटा है। उसकी शक्ति हर उथली सांस के साथ कम हो रही है। लंबी यात्रा और थकी हुई सेना के कारण सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। रास्ते में वह बीमार पड़ गया। उसका चेहरा जो कभी शक्ति का प्रतीक था अब थकावट का मुखौटा है। धुंधले प्रकाश वाले बाबुल का महल में सिकंदर अपने जनरलों को इकट्ठा करता है। अपनी अंतिम इच्छाओं का भार हवा में भारी होता है। दृश्य गहराता है क्योंकि वर्णन शुरू होता है। मरते समय उसने 3 बातें कही। महल मंद हो जाता है क्योंकि कथावाचक वर्णन करता है। अपने अंतिम क्षणों में उसने 3 बातों के बारे में बात की। धुंधले प्रकाश वाले महल में सिकंदर अपने मृत्युशैया पर लेटा है। उसका पीला चेहरा मंद रोशनी से प्रकाशित है। धूप की भारी खुशबू हवा में तैरती है, जैसे अनकहे शब्द चुप्पी भर देते हैं। सिकंदर ने कहा, उसकी आवाज कमजोर थी, मेरे ताबूत को वैद्यों द्वारा उठाओ ताकि लोग जान सकें कि मौत के आगे कोई शक्ति नहीं है। धुंधले प्रकाश वाले बाबुल का महल में सिकंदर दृढ़ता से खड़ा है। उसका संकल्प मौन हॉल में गूंज रहा है। सिकंदर के चारों ओर परछाइयां झिलमिलाती हैं क्योंकि वह अपने अंतिम शब्द कहता है। प्रत्येक अक्षर गहन अंतिम रूप से गूंजता है। उसकी आवाज हॉल में गूंजती है, मेरे हाथ बाहर रहें ताकि दुनिया देखे मैं कुछ लेकर नहीं गया। बाबुल के महल के अंदर हवा बिना कही गई तनाव से भारी हो जाती है क्योंकि मशाल की रोशनी जटिल दीवारों पर नाचती है। खामोशी में
सिकंदर चुप्पी तोड़ते हैं। मेरा धन रास्ते में बिखेर देना ताकि लोग समझें दौलत साथ नहीं जाती। उनके शब्द महल में गूंजते हैं जो धन और विरासत के सार को चुनौती देते हैं। जागती हुई भोर के विरुद्ध सिकंदर की मूर्ति मौन विजय में खड़ी है, जिसका रूप अग्निमय आकाश के विरुद्ध स्पष्ट है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, सुनहरी किरणें प्रतिमा को नहलाती हैं, लंबी नाटकीय छायाएं डालती हैं जो भूमि पर नृत्य करती हैं। अलेक्जेंडर ने दुनिया को जीता, लेकिन अंततः यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ा विजेता वह है जो ज्ञान, विनम्रता और मानवता से जीतता है। बाबुल के महल के विशाल विस्तार में सिकंदर का जीवन घटता जाता है। छायाएं एकत्रित होती हैं। जैसे ही सिकंदर सांस लेने के लिए हाँफता है, हवा अंतिम रूप से गाढ़ी हो जाती है। उसकी आंखें आखिरी बार झपकती हैं। खामोशी छा जाती है, क्योंकि सिकंदर अपनी आखिरी सांस छोड़ता है। उसका शरीर अब शांत है। पैलेस रोड पर एक गंभीर जुलूस शुरू होता है, क्योंकि अलेक्जेंडर का ताबूत ले जाया जाता है। इतिहास और हानि का भार भारी है, क्योंकि अलेक्जेंडर का ताबूत पैलेस रोड से नीचे जाता है। अलेक्जेंडर का ताबूत ले जाते ही अंतिम यात्रा शुरू होती है। अलेक्जेंडर के हाथ एक ताबूत की सीमा से बेजान लटक रहे हैं। कफन की खुरदरी लकड़ी खुली सड़क के विपरीत है। जीवन की जीवंतता के खिलाफ मृत्यु की एक स्पष्ट छवि। अलेक्जेंडर का भाग्य खुली सड़क पर बिखर जाता है, जो सूरज की रोशनी में चमकता है। धन परित्याग किया गया है, जो क्षण की शून्यता को दर्शाता है। सड़क आगे तक फैली हुई है, जो आगे की यात्रा की एक स्पष्ट याद दिलाती है। सिकंदर अपने धुंधले कमरे में अकेला बैठा है। परछाइयां उसके चारों ओर नाच रही हैं, क्योंकि वह अपने विचारों पर विचार करता है। मंद रोशनी सिकंदर के चेहरे पर चिंता को बढ़ाती है, क्योंकि वह विचारों में खोया रहता है। रात की खामोशी सिकंदर के अकेलेपन को बढ़ा देती है। उसका भाव गहरी चिंता का मुखौटा है। युद्ध के मैदान में अराजकता के बीच अलेक्जेंडर एडिक खड़ा है। उसका साहस अटूट है। अलेक्जेंडर बहादुरी से लड़ता है, दुश्मनों को काटता है। युद्ध जारी है। अलेक्जेंडर अद्वितीय बहादुरी के साथ आगे बढ़ रहा है। भव्य शाही दरबार में सिकंदर बैठा है, जो शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। उसके जनरल इकट्ठा होते हैं। उनके भाव सम्मान और प्रत्याशा को दर्शाते हैं। नेतृत्व का भार भारी है, क्योंकि वे राज्य के मामलों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। अलेक्जेंडर सड़क पर उतरता है, अधिकार का एक आंकड़ा जिसका शहरवासियों ने स्वागत किया। भीड़ से मुस्कुराहटें और जयकारे फूट पड़ते हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर गुजरता है। आशा की किरण, वह उनकी नमस्ते स्वीकार करता है। उसका चेहरा जिम्मेदारी के भार और उनके स्वागत की गर्मी को दर्शाता है। शिक्षा के क्षेत्र में सिकंदर ज्ञान को आत्मसात करने के लिए अरस्तु का सामना करता है। सिकंदर ध्यान से सुनता है। अरस्तु का हर शब्द उसकी समझ को आकार देता है। अरस्तु ज्ञान प्रदान करते हैं। उनकी आवाज सिकंदर की सीखने की खोज में मार्गदर्शक है। अलेक्जेंडर की प्रतिमा जागते आकाश के खिलाफ खड़ी है। भूली हुई विजयों का एक मूक प्रहरी, भोर की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ। यह प्रतिमा एक बीते युग की एक स्पष्ट याद दिलाती है। उगता सूरज सुनहरे और लाल रंग से दृश्य को रंग देता है, क्योंकि अलेक्जेंडर की प्रतिमा ऊंची खड़ी है, जो इतिहास का प्रतीक है। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद शाही महल दुख के भारी बादल से ढका हुआ है। दुख उन लोगों के चेहरों पर गहरी लकीरें उकेरता है जो शोक मनाते हैं। महल नुकसान की चुप्पी से गूंजता है, जो अलेक्जेंडर की अनुपस्थिति का एक स्पष्ट प्रमाण है।